तो बच्चों आज हम लोग तुलनात्मक विधि सीखेंगे। इससे पहले हम लोग वर्गीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीख चुके हैं। तुलनात्मक विधि भी एक अच्छा मेथड है। देखिए इसमें क्या होता है कि दो समीकरण दिया रहता है और पहले वाले समीकरण में से x या y का मान निकालते हैं, उसको समीकरण 3 मान लेते हैं। यदि आप पहले समीकरण में से x का मान निकाले हैं तो दूसरे समीकरण से भी आपको x का ही मान निकालना होता है और उसे 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 और 4 के बीच तुलना करते हैं, यानी उसका LHS पद बराबर हो जाता है तो उसका RHS पद ही बराबर होगा। तो दोनों के बीच तुलना करते हैं और वहाँ से एक रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होता है। उस समीकरण को जब हल करते हैं तो वहाँ से एक चर का मान आ जाता है। अब उस चर के मान को इस समीकरण में मतलब 3 या 4 में रख दीजिएगा तो वहाँ से आपको दूसरे चर का भी मान आ जाता है। यही तुलनात्मक विधि है। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं तुलनात्मक विधि को कैसे बनाया जाता है, इससे मतलब क्वेश्चन कैसे हल होता है ये चीज़ देखते हैं। इसमें दो समीकरण दिया गया है बच्चों, 3x + 2y = 3 फर्स्ट समीकरण है और 5x + 3y = 2 ये दूसरा समीकरण है। समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं, x चाहे y का मान निकाल लेते हैं। जैसा वर्किंग रूल हम बताए थे बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका 3x + 2y = 3। यहाँ से 3x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 2y प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, x = आएगा 3 - 2y / 3, यानी 3 के साथ x का गुना का संबंध था। आपको पता है कि जो संख्या गुना में रहता है बराबर की इस तरफ लाने पर भाग में चला जाता है और भाग का एक रूप बट्टा भी होता है। ऐसा लिखने का मतलब यह हुआ कि 3 से हम पूरे पद में भाग दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसको मान लीजिए समीकरण 3। एक स्टेप यहाँ भी समझ लीजिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, हम इधर लाए तो माइनस का चिन्ह हो गया। आपको ये याद रखना है, एक छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये सब आपको हल करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। कोई संख्या यदि आपको इधर प्लस में रहे तो बराबर की तरफ अगर इस तरफ आप ले जाते हैं इसे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या इधर माइनस में रहता है उसको बराबर के उस तरफ ले जाइएगा तो अपने आप प्लस में चला जाता है। अगर कोई संख्या इधर गुना में है बराबर को उस तरफ ले जाइएगा तो भाग में चल जाता है, भाग का दूसरा बट्टा भी होता है। और कोई संख्या इधर भाग में है उसको उधर ले जाइएगा तो अपने आप गुना में कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये इसलिए क्योंकि समीकरण में इस तरह के स्टेप आते रहते हैं तो बच्चे वहाँ पे घबरा जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा। तो ये प्लस में 2y इधर लाए माइनस में 2y हो गया। 3 के साथ x का गुना का संबंध था, जब इसे गुना से मतलब इधर लाए बराबर की इस तरफ तो ये भाग में चला गया, ठीक है। तो जो गुना में रहता है वो भाग में चला जाता है, ये आप सीख चुके हैं। ये समीकरण 3 मान लिए। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 5x + 3y = 2। यहाँ से अगर 5x बराबर लिखेंगे तो 2, ये प्लस में है 3y। आप देखिए जो संख्या इधर प्लस में रहता है उधर ले जाते हैं तो माइनस में चला जाता है ना, तो -3y हम यहाँ पे लिखेंगे। x = 2 - 3y, 5 के साथ x का गुना का संबंध था, 5 को उधर ले गए बराबर के उस तरफ तो भाग में चला जाएगा और भाग का एक रूप बट्टा भी होता है, ये आपको बताए हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 का देखिए तो इसका LHS पद यानी बायां पक्ष बराबर है, इसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 3 एवं 4 से अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, यदि किसी समीकरण का LHS पद बराबर हो तो उसका RHS पद भी बराबर होता है। यदि किसी समीकरण का RHS पद बराबर हो तो उसका LHS पद भी बराबर होता है, ठीक है। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 और 4 का LHS पद बराबर है तो इसका RHS पद भी बराबर होगा। तो 3 - 2y / 3 = 2 - 3y / 5। आपको तो पता है जब इस तरह के रूप, जब इस क्वेश्चन इस रूप में आता है तो इसको क्या करते हैं, तिर्यक गुणन। आप सीखे होंगे, तिरछी गुणन यानी कोना कोनी गुना कर देते हैं अंकों का। तो यहाँ पे इस 5 को पूरे टर्म से गुना हो जाएगा और 3 को पूरे टर्म से गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 को इस पूरे टर्म से गुना किए तो आगे आपको 5 × 3 - 2y और इधर 3 × 2 - 3y मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 3 = 15 पूरे स्टेप में गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 -10y, ये प्लस माइनस में 9y है, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में 9y
यानी एक जाति वाले को एक तरफ कर लिए, 6 तो इधर रख दिए हैं 6 को, और ये 15 प्लस में इधर लाए माइनस में। -10y में से 9y चला गया तो कितना बचेगा, -y। 6 में से 15 चला गया तो -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, y बराबर आया आपको 9। इस मान को समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए, वहाँ से आपको x का मान आ जाता है। तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान पुट करने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 आपका बनता है, यहाँ पे है x इक्वल टू 3 माइनस 2y बट्टा 3। 3 माइनस 2 गुने y का मान हो गया 9 बट्टा 3। 3 माइनस 9 दुनिया 18 बट्टा 3। 3 में से 18 चला गया तो -15 बट्टा 3, यानी 3 5 15। x का मान आ गया -5। अतः x इक्वल टू -5, y इक्वल टू 9। यही हमारा आंसर है। तो तुलनात्मक विधि आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हम ठेठी हिंदी दोनों में बोलते हैं, तो आपको अगर इसमें अगर समझने में कोई परेशानी आती होगी तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि गांव घर में ऐसे ही बच्चे समझते हैं, तो इसी भाषा में हम बोलते हैं। अगर आपको कहीं से अगर इसमें समझ में नहीं आता होगा तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उससे अलग कोशिश करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए भी करें। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा और इस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको तो हमको क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे। ठीक है बच्चों।